हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जलवायु के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शीतकालीन जलवायु को पढ़ेंगे दोस्तों, कि किस प्रकार हमारे शीतकालीन का टाइम ऑफ पीरियड रहता है, कैसे सिस्टम रहता है, क्या है शीतकालीन, कैसे जलवायु जो है यहाँ का राजस्थान का जो मौसम है वो इस शीतकाल में विशेषकर नवंबर से फरवरी तक में कैसा रहता है। तो दोस्तों, जो शीतकाल का जो समय है वो है हमारा नवंबर से फरवरी तक, ये इसका शीतकाल का समय है दोस्तों। अब इसको कैसे प्रभावित होता है इसको समझने के लिए दोस्तों, जब सूर्य देखना दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। जब सूर्य 21 मार्च को यहाँ होता है, जब 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 मई और 21 जून को जब यहाँ पहुँचता दोस्तों, तो यहाँ पर ग्रीष्म काल होता है। सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों यहाँ पर पड़ती है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो राजस्थान में जब ये यहाँ पर होता है तो इसका आईटीसी जोन यहाँ पर बनता, दिल्ली राजस्थान तक पूरा बन जाता, मैदानी भागों में पूरा इसका केंद्र, और इसका जो प्रभाव है वो यहाँ पर भी रहता है। इसीलिए राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। लेकिन ये जून के बाद 21 जुलाई को कर्क रेखा को छोड़, ये कर्क रेखा को 16 जुलाई को छोड़ देता है, और 21 जुलाई, 21 अगस्त और 21 और 23 सितंबर को वापस कहाँ पहुँचती है दोस्तों, ये विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता, जो ये आईटीसी जोन है, जब यहाँ पर देखना दोस्तों, जब निम्न लो प्रेशर का केंद्र होता है तब ये हवा ऊपर चढ़ती है और यहाँ पर आती है। लेकिन जब सूर्य वापस यहाँ पर चला जाता है और ये आईटीसी जोन ही होता है, यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र होता है, जैसे जैसे सूर्य नीचे खिसकता है विषुवत रेखा पर होता है, और इसका जो आईटीसी जोन है वो भी दोस्तों 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ इसके बीच में दोस्तों इसका जो निम्न दाब का केंद्र है वापस यहाँ पर आ जाए। जब यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र, जब सूर्य यहाँ पर था तो निम्न दाब का केंद्र यहाँ था, जब सूर्य यहाँ पर आ गया तो निम्न दाब का केंद्र खिसक कर वापस कहाँ आ गया दोस्तों, विषुवत में। तो ये जो जगह खाली होती है दोस्तों, इस जगह को खाली होने के लिए उत्तरी पूर्व से जो हवाएं चलती है वह इसको भरती है दोस्तों, वह इस खाली जगह को भरती है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सी हवा चलती है दोस्तों, उत्तरी पूर्व से आने वाली हवा है, और ये हवा दोस्तों कहाँ से आती है, ठंडे प्रदेश साइबेरिया से आती है। और इस कारण जब सूर्य यहाँ पर विषुवत पर होता है तब उत्तर भारत के अंदर दोस्तों हमारी गुलाबी सर्दी, यानी कम अक्टूबर नवंबर में कम सर्दी, जिसे हम गुलाबी सर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुलाबी सर्दी, गुलाबी सर्दी यहाँ पर। अब जब मानसून यहाँ से वापस लौटता है दोस्तों, मानसून भी इसके साथ वापस लौटना शुरू होता है, या इसको अपन मानसून का प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। जो मानसून का जो प्रत्यावर्तन है, मानसून का प्रत्यावर्तन, ये प्रत्यावर्तन जो राजस्थान से है दोस्तों, राजस्थान से यहाँ पर 1 सितंबर से शुरू होता है और 15 सितंबर से पूरा का पूरा मानसून राजस्थान से बाहर निकल जाता है। तो मानसून कब निकलता है जिसको प्रत्यावर्तन कहते हैं, तो 15 सितंबर तक यहाँ पर पूरी तरह से निकल जाता है। जब मानसून यहाँ से वापस निकलता है तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की उमस रहती है। इस उमस को दोस्तों हम कार्तिक उमस, या राजस्थान में इसको हम क्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यार बोलते हैं। जो अक्टूबर महीने, विशेषकर सितंबर अक्टूबर की जो उमस होती है, जिसको अश्विन की उमस कहते हैं, आधा अश्विन और आधा कार्तिक, इसकी जो उमस होती है दोस्तों, इसको राजस्थान में हम क्या कहते हैं। राजस्थान से ये मानसून पूरी तरह से कब लौट जाता है, 15 सितंबर तक पूरी तरह से लौट जाता है। जब यहाँ का, जब सूर्य यहाँ होता था, लो प्रेशर आईटीसी जोन यहाँ होता है, जब ये जैसे जैसे 21 जुलाई 21 अगस्त जैसे जैसे नीचे खिसकता है तो ऊपर की हवाएं दोस्तों धीरे धीरे नीचे आती है और वह इस जगह को भरती है दोस्तों, और उन पवनों को कहते हैं उत्तरी पूर्वी पवन। इस जगह को कौन भरता है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी पवन। ओके दोस्तों,
अब ये उत्तरी पूर्वी पवन कैसे चलती है इसको समझना होता है। ये देख लीजिए आप, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये दोस्तों देखना, ये यूं चलती है। कैसे चलती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के। जो दक्षिण पश्चिम हवा, गर्मियों में जो दक्षिण पश्चिम हवा ऊपर चलती है, वापस दक्षिण पश्चिम हवा वापस जब नीचे आ गई, यहाँ पर आ गई, सितंबर में कहाँ आ गई वापस? दक्षिण पश्चिमी मानसून जो ऊपर गया था, वापस वो खिसक के कहाँ आ गया दोस्तों? विषुवत पर। तब इस जगह को भरने के लिए कौन सी हवा आती है? उत्तरी पूर्वी हवा, जिसे हम नॉर्वेस्टर के नाम से भी, नॉर्थ ईस्ट यानी नेट, इनको क्या बोलेंगे हम? नेट। नॉर्थ ईस्ट और ट्रेड हवा, इसको ट्रेड हवा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? कि जब ये देखना दोस्तों आप, जैसे ये विषुवत, ये मकर और ये, इनको ट्रेड हवा क्यों कहते हैं? देखना दोस्तों, दक्षिण से चलने वाली हवा भी विषुवत की और इधर से चलने वाली भी हवा इस ओर चलती है। तो ये क्यों चलती है दोस्तों? और जब कोरोलेसिस दाब के कारण और फेरल के नियम के अनुसार जब ये वापस हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध में ये मुड़ जाती है, वापस ये बाईं ओर मुड़ जाती है जब, तो ये दोस्तों इसको अल मसूदी ने इनको इसी पवनों को मौसम का, देखना दक्षिण में जब हवाएं इस तरफ चलती, देखना भूमध्य सागर से इस तरफ चलती थी, ये भूमध्य रेखा से इस तरफ चलती थी, तो अरब के व्यापारी इनके साथ जाते थे। जब उत्तरी पवन वापस आते थे तो इनका जहाज वापस ऐसे आ जाता था। देखना दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ तो भारत में व्यापार करने के लिए अपने जहाजों को लेके आते थे। जब 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जब वापस ये पवनें उत्तरी पूर्वी पवनें आती थी तो उनके साथ ही अपने जहाजों को वापस अरब लेके जाते थे। इसलिए अल मसूदी ने इनको व्यापारिक पवनें भी कहा था, इनको सनमार्गी पवनें भी कहा था। और अल मसूदी ने इसी चीज को मौसम कहा था, मौसम, मानसून, अरबी भाषा, इसीलिए वो अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो जब ये चीजें वापस देखना आप यहाँ पर चल रही, तो इस जगह को भरने के लिए दोस्तों कौन सी पवनें आती है? उत्तरी पूर्वी पवनें। ओके, अब जब उत्तरी पूर्वी, जब सूर्य विषुवत रेखा पर होती है तो हमारे यहाँ पर कैसी सर्दी होती है दोस्तों? गुलाबी सर्दी। कैसी सर्दी होती है दोस्तों? गुलाबी सर्दी। लेकिन जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर चला जाता 22 दिसंबर को, कहाँ चला जाता? 22 दिसंबर को कहाँ पर आ जाता? मकर रेखा पर आता। तो आईटीसी जोन भी यहाँ नीचे आ जाता। जब आईटीसी जोन नीचे आ जाता तो साइबेरिया से चलने वाली हवा और नीचे आती है, और जो गुलाबी सर्दी थी अब वो किस में बदल गई? जनवरी फरवरी में, यानी कि शीत लहर में दोस्तों। अब ये पवनें ऐसे चलने, इसकी पवनें क्या आ गई दोस्तों? नीचे आ गई। कैसे आ गई? और नीचे आ गई। और इसका प्रभाव क्या हो गया? यहाँ पर तो ये पूरे बर्फबारी में हो जाता है, पूरा बर्फबारी होता है। ये बर्फबारी वगैरह कैसे होती है मैं अब इसको समझाता हूँ। देखना भूमध्य रेखा से, यहाँ भूमध्य है, भूमध्य रेखा पर यहाँ पर तो हवाएं चलती है पश्चिमी हवा। कौन सी हवा चलती है? जिसको हम पछुआ हवा भी कहते हैं। लेकिन ये जो पवनें आ रही है, अब देखना दोस्तों, ये कौन सी है? पश्चिमी पवनें। और ये कौन सी पवनें है? उत्तरी पूर्वी। जब ये यहाँ पर दोनों पवनें टकराती है दोस्तों, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का चक्रवात पैदा होता है दोस्तों। और उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों, वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार के ये चक्रवात छोटे छोटे रूप में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आते देखना दोस्तों, ये चक्रवात कहाँ पर पैदा हो रहे? भूमध्य सागर में। किन हवाओं के टकराने से? पछुआ हवा और उत्तरी पूर्वी हवाओं के टकराने से यहाँ पर चक्रवात पैदा होते हैं। और ये चक्रवात दोस्तों यहाँ पर क्या? लो प्रेशर बनता है। जब उत्तरी पूर्वी पवनें और पश्चिमी पवनें, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और इसके बाहर हाई प्रेशर बनता है। यानी अभिकेंद्रित बल के कारण यहाँ पर ये पवनें फिर आगे चलती है, और आगे चलने के बाद ये कैस्पियन सागर से आर्द्रता प्राप्त करती है। और जब इस जगह पर आकर ट्रांस हिमालय में जब उत्तरी पूर्वी पवनें भी यहाँ पर टकराती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर पैदा होता है और बाहर लो प्रेशर पैदा होता है दोस्तों। क्या, कौन सा प्रेशर पैदा होता है? यहाँ पर लो प्रेशर, हाई प्रेशर पैदा होता है, और ये फिर प्रति चक्रवात का काम करती है, और हवा अंदर से क्या चलती है? बाहर चलती है दोस्तों। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जब दोनों हवाएं टकराई, पश्चिमी हवा और उत्तरी पूर्वी हवा, ये जब दोनों टकराए तो लो प्रेशर,
लो प्रेशर से क्या उत्पन्न हुआ, चक्रवात। जब ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में और किस और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब ये, लेकिन यहाँ ट्रांस हिमालय पे वापस ये हवाएं और ये मिलने के बाद यहाँ हाई प्रेशर बनता है और ये हाई प्रेशर है वो हवाएं क्या होती है अंदर से बाहर की ओर निकलती है, जिसको अपकेंद्रित बल के कारण ये होता है। और इसकी एक धाराएं जो रहती है वो इस तरफ और इसकी दक्षिण धाराएं इस तरफ आती है। और हिमालय में दोस्तों यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में ये हमारा कब होता है, शीतकाल में, फरवरी में। तब हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो वर्षा होती है इसको शीतकालीन वर्षा कहते हैं, शीतकालीन वर्षा कहते हैं, शीतकालीन वर्षा। अब दोस्तों देखना ये किस मंडल में हो रहा है। अब ये जो हवा है इसका जन्म कहाँ हो रहा है, इस शीतोष्ण कटिबंध का जन्म कहाँ हो रहा है, जन्म भूमध्य सागर में। या मैं आपको मावट कहाँ पर उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर में। कौन सी पवनें इनको लेके आती है, तो देखना दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर या पश्चिम से ये उत्तर पश्चिम, ये कौन सा हो गया उत्तर और ये कौन सा हो गया पश्चिम। तो ये उत्तर से नीचे होती है और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इनको कौन लेके आती है, कौन सी पवनें लेके आती है, उत्तर पश्चिम पवनें लेके आती है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, देखना पश्चिम से आ रही है और क्षोभ मंडल में, ये सारा परिवर्तन किस में हो रहा है, क्षोभ मंडल में। तो भारत में इनको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी। और विशेष परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, देखना एक विशेष परिवर्तन, चक्रवात है, ठीक है, चक्रवात बनते का लो प्रेशर में, लेकिन जब यहाँ पर ट्रांस हिमालय में वापस टकराते हैं तो हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर से ये बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने चालू होते हैं। और ये काम एक विशेष परिवर्तन होता है जिसको कहते हैं हम, देखना एक विशेष परिवर्तन। और कौन से मंडल में होता है, क्षोभ। तो हम भारत में इसको क्या नाम देंगे, पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहेंगे दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। और ये पूरा का पूरा किस कटिबंध में होता है, तो शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध, ये याद रखना ठीक है दोस्तों। शीतकालीन वर्षा, कौन सी वर्षा, शीतकालीन वर्षा। इसका जन्म, शीतकालीन वर्षा का जन्म कहाँ से होता है, भूमध्य सागर से। किस ओर बढ़ती है, पश्चिम से उत्तर की ओर या उत्तर पश्चिम, जिसको हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं। भारत में हम इसको कौन से, तो पश्चिम से आती है और विशेष परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल में होता है, तो भारत में इनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध में ये पूरी की पूरी घटना होती है। और ये जब भारत में पहुंचती है तो जनवरी और फरवरी, आधा महीना जनवरी और आधा फरवरी, और इस दरमियान जो महीना होता है वो माघ, और इस कारण इन पवनों को मावट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मावट कहा जाता है। और राजस्थान में देखना मावट की सबसे ज्यादा वर्षा होती है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल, फिर उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान का ये वाला देखना थोड़ा सा पश्चिम में आता, फिर ये इस तरफ बढ़ता जाता। तो सबसे ज़्यादा जो इस मावट की वर्षा होती है वह गंगानगर, हनुमानगढ़ इधर ज़्यादा होती है, और पश्चिम की ओर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन हिमालय के अंदर क्या होता है दोस्तों, हिमालय के अंदर इसकी वर्षा नहीं होती, हिमालय के अंदर इसका हिमपात होता है। क्या होता है दोस्तों, हिमपात होता है। और गर्मियों के दरमियान यही हिमपात फिर पिघलता है, जिससे वहाँ की नदियाँ वर्ष भर चलती है। तो ग्रीष्म काल में तो वर्षा से चलती है, फिर ग्रीष्म काल के बाद वापस जब मानसून आता है तो उससे पूर्व यहाँ पर जो हिमपात होता है, ये जब वापस ग्रीष्म काल आता है तब ये पिघलता है, तो मैदानी भागों में वापस नदियाँ तेज गति से चलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये घटना देखना, शीतकालीन में जो वर्षा होती है कौन सी है, उसको हम मावट कहते हैं। क्यों कहते हैं मावट, माघ महीने में होने के कारण। और ये रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। रबी की फसल में क्या होता है, गेहूँ, जौ, चना वगैरह ये सब, ठीक है दोस्तों। तो इसको गोल्डन रेन भी कहा जाता है, या इसका सुनहरी वर्षा भी कहा जाता है, सुनहरी वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको सुनहरी वर्षा भी कहा जाता है। लेकिन राजस्थान में एक विशेष परिवर्तन भी होता है इस दरमियान। देखना दोस्तों, यहाँ पर जो शुरू जिला है वहाँ पर वन बहुत कम है, तो इसको ये काफ़ी ठंडा कर देता है। तो देखना गर्मियों में चूरू सबसे गर्म जिला, सर्दियों में सबसे ठंडा जिला। तो जो चूरू है, चूरू यहाँ पर -2 डिग्री, और स्थान आए तो यहाँ पर माउंट, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, ये चला जाता दोस्तों -4 डिग्री तक चला जाता। अब बात आती है
कि वायुदाब, शीतकाल में वायुदाब कैसा रहता है, तो वायुदाब दोस्तों यहाँ पर अधिक रहता है। यहाँ तापमान न्यून रहता है तो यहाँ पर दाब उच्च रहता है। तो 1021, यहाँ पर 1020, अपने 20, यहाँ 1019, यहाँ पर 1018 और यहाँ पर 1017 तक रहता है दोस्तों। कहाँ पर, ये जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ में दोस्तों, ये ध्यान रखना। देखना शीतकाल में यहाँ पर वायुदाब उच्च होता है, जबकि ग्रीष्म काल में देखना यहाँ पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार देखना उत्तर भारत में यहाँ पर जब ये जो विषुवत रेखा पर होता है तो दक्षिण भारत में जैसे तिरुवनंतपुरम, दक्षिण भारत में इसकी सीधी किरणें पड़ती है। लेकिन जैसे लेह लद्दाख में सबसे देखना तिरुवनंतपुरम में देखने वार्षिक तापांतर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन लेह लद्दाख में यहाँ पर वार्षिक तापांतर में खूब ज़्यादा अंतर आ जाता है। ठीक ऐसा ही जो जैसलमेर में है दैनिक तापांतर में अंतर आता है, लेकिन चूरू में वार्षिक तापांतर में। लेकिन यहाँ पर जो डूंगरपुर है उसमें सर्दी में और गर्मी में और वर्षा में जो वार्षिक तापांतर में कोई विशेष अंतर नहीं आता दोस्तों। तो ध्यान रखना, शीतकाल में सबसे ठंडा कौन सा हो जाता है, चूरू जिला। सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाता है, माउंट आबू। और इसको शीतकाल में राजस्थान का बर्फीय न्यास भी कहते हैं। जैसे साइबेरिया में यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाता है, बर्फीय न्यास। ठीक ऐसे ही राजस्थान का बर्फीय न्यास किसको कहते हैं, माउंट आबू कहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा शीतकालीन जलवायु। किस प्रकार जो पवनें देखना, जो शीतकाल में कौन सी पवनें चलती है, उत्तरी पूर्वी पवनें। लेकिन हमारे जो शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसका जन्म कहाँ से होता है, भूमध्य सागर। ये पवनें किस ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध में चलता है और इसको इन पवनों को पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं, पश्चिम से चलती है और विशेष परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल में चलती है। हमारे मौसम संबंधित परिवर्तन जितने भी होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं, इसीलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ और इसको नाम भारत में ही दिया गया। और ये शीतोष्ण कटिबंध में चलता, और ये इस दरमियान जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मावट, शीतकालीन वर्षा, गोल्डन रेन और रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है, जिसे सुनहरी वर्षा भी कहते हैं दोस्तों। अब राजस्थान में वायुदाब तो देखना शीतकाल में सबसे ज्यादा देखना, सबसे ज्यादा आर्द्रता कहाँ रहेगी, गंगानगर में, और सबसे कम कहाँ रहेगी, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, और तो ये ध्यान रखना। ग्रीष्म काल में सबसे कम आर्द्रता कहाँ रहेगी, जैसलमेर में। सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी, झालावाड़ में दोस्तों। ये सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन भी यहाँ होगा, सबसे कम आर्द्रता, सर्वाधिक सबसे कम वाष्पोत्सर्जन, सर्वाधिक आर्द्रता रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर झालावाड़ में सघन वन है और यहाँ पर ज़्यादा देखना सर्दी ज़्यादा यहाँ पर पड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यों पड़ती है, यहाँ पर विरल वन बहुत कम है, इससे ज़्यादा चूरू सबसे ज़्यादा प्रभावित होता। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा शीतकालीन राजस्थान की जलवायु, और किस प्रकार शीतकालीन जलवायु कहाँ से पैदा होती है, किस प्रकार भारत में बढ़ती है और क्या सिस्टम होता है। ये दोस्तों अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर करें। नमस्ते।